लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार व गवर्नर पर उठाए बड़े सवाल। बोले, एक तरफ तो भारत को सबसे बड़ा जनतंत्र कहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा गवर्नर्स को लगाया गया निर्वाचित सरकार को तंग करने के लिए पंजाब में बजट सत्र बुलाने के लिए अनुमति नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, देश को चुने गए और गिने चुने में फर्क करना है। देखिए पूरी रिपोर्ट। विनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भाई संजय सिंह जी और एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के आतिशी जी और आप सब पत्रकार और मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को बचाने की है। एक तरफ तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं देश को, और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलती है, गवर्नर के जरिए तंग किया जाता है। अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में इलेक्शन से ना बने तो ये बाई इलेक्शन से बना लेते हैं। उनके 30-40 खरीद लो, बाई इलेक्शन करा लो, सुबह सुबह 3 बजे उठाओ गवर्नर को, ओथ लो, उसके बाद देखते रहो क्या होता है। ये आदत पड़ गई है इनको, ऐसा कई बार कर चुके हैं। और गवर्नर्स को ऑर्डर है, अगर 2-3 दिन उन्होंने चुनी हुई सरकार को तंग नहीं किया तो फिर फोन आता है कि आपको किसके लिए भेजा है वहां पे, आप तंग क्यों नहीं कर रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क जो है वो देश को करना है। दिल्ली के लोग भी उसी तरह से वोट डालते हैं जैसे यूपी के डालते हैं, पंजाब के डालते हैं। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के मंत्री भी वही संविधान की ओथ लेते हैं, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वही संविधान को फॉलो करते हैं। पंजाब में भी वही होता है। और दिल्ली देश का दिल है, वहां दिल्ली में मूल निवासी जो है दिल्ली में पूरे देश के हैं। यूपी से बहुत से लोग हैं दिल्ली में, पंजाबी बहुत हैं दिल्ली में, कर्नाटका से बहुत लोग हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। चलो ये तो एलजी कर रखा है कि फुल स्टेट नहीं है, एलजी वहां पे सरकार रहेगी। फुल स्टेट को कौन सा काम करने देते हैं? मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। पंजाब में 117 में से 92 हमारे विधायक हैं, और हमने इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा। उन्होंने कहा जी मैं बजट सेशन बुलाने के लिए आपको इजाजत नहीं दूंगा, पहले आप मेरा ये काम करिए, ये काम करिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बजट सेशन बुलाने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी। उसके बाद कहा राज्यपाल ने कि जो भाषण मुझे लिख के दिया है, जो विधानसभा में पढ़ना होता है, कहता उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। तो जी हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। मतलब अगर राज्यपाल ये कह रहा है किसी स्टेट का कि ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है, तो किसकी गवर्नमेंट है फिर पंजाब में? ये राज्य भवन जो है ये बीजेपी के हेडक्वार्टर बन चुके, और जो राज्यपाल हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स के, वो स्टार कैंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। तो ऐसा पहले अखिलेश जी, उनकी सरकारें भी झेल चुकी हैं। ऐसा किसी भी प्रदेश के लिए अध्यादेश आ सकता है कि जी बस आप खत्म, हम शुरू। तो ये लोकतंत्र कहां गया? अभी अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के एक बुला रहे थे, वो कह रहे थे भारत में लोकतंत्र जीवित है। वो व्हाइट हाउस से कह रहे थे, यहां बुलाने की जरूरत है उनको। जिस दिन ट्रंप जी आए थे, उनकी पत्नी ने कहा मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं, सरकारी स्कूल। तब स्कूल कौन से दिखाए गए? केजरीवाल वाले, एमसीडी वाले नहीं दिखाए गए, क्योंकि उनको पता था क्या हालचाल। तो ऐसे मतलब आप सबको साथ लेके चलिए, सबका साथ सबका विकास। जो जहां चुना गया है उसकी साथ दो। सेंट्रल सरकार के पास शक्तियां हैं, वो राज्यों के अधिकार क्यों छीन रहे हैं? हमारा आरडीएफ का पैसा नहीं दिया अभी तक, हमारा जीएसटी रोक रखा है अभी तक, हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक लेते हैं,
हम ये पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये सरकारें चलती हैं ऐसे क्या? तो ये बहुत ही फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक है। और समाजवादी पार्टी आंदोलन से, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता इसमें हैं और उन्होंने तो बहुत संकट देखे हैं देश पर। तो आज जिस गर्मजोशी से और जिस जो शिद्दत से हमें सम्मान दिया अखिलेश जी ने, हमें इज्जत दी, उसके लिए आप बहुत आभारी हैं। और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ने के लिए हम इनका साथ लेने के लिए आए हैं, उस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। और इस लड़ाई से कोई भगवंत मान, कोई केजरीवाल या कोई अखिलेश जीतेगा नहीं, इस लड़ाई में जीतेगा तो देश की 140 करोड़ जनता जीतेगी।